हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट आई रोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर लव लाइफ स्टोरी। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपकी लव लाइफ स्टोरी क्या रही। ठीक है, थोड़ा सा हम आपके पास्ट की तरफ जाएंगे और पास्ट की से देखेंगे कि आपकी लव लाइफ स्टोरी क्या रही है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। योर लव लाइफ स्टोरी प्लीज सेंड स्पीड गाइड माई एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड। मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की लव लाइफ स्टोरी क्या रही पास्ट में, मेरे व्यूवर की लव लाइफ क्या रही, इनकी लव लाइफ की स्टोरी क्या रही है, आपके पर्सन और आपके लव लाइफ स्टोरी क्या रही है पास्ट। योर लव लाइफ स्टोरी, ओके, इनफ, here and now and by the book, okay, here and now। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क करती है, आप अपनी इंट्यूशन को सुना करें। ठीक है, ये आपके लिए कार्ड है हेयर एंड नाउ। आपको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखाए गए हैं या रेड फ्लैग्स का पता रहा है। ठीक है, आपका पास्ट और फ्यूचर, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपका आपका पास्ट और फ्यूचर, आपके पास्ट में भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर गाइड किया गया था और आपके फ्यूचर में भी आपको गाइड किया जाएगा। आप प्रोटेक्टेड पर्सन हैं डिवाइन की तरफ से। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। वाई एंड द फेथ, ओके, एंड यहाँ पे क्लीन इट अप। पास्ट से आप किसी अपनी लाइफ में किसी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई आपके दिमाग में सवाल है, कोई क्वेश्चन है, लेकिन आपको फेथ रहा है पास्ट से अब तक के जो भी चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज नहीं तो कल क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर वाई और क्लीन इट अप एंड द फेथ, आपको फेथ रहा है। जो भी कंफ्यूजन रही है, जो भी आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्वेश्चंस रहे हैं, जब से ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा फोग है। आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनी रही है, लेकिन आपका फेथ भी इतना मजबूत रहा है जैसे इस कनेक्शन पे कि जैसे ये कनेक्शन आपको सच में आपको फील होता रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से है। ठीक है, फेथ हमें किस चीज़ पे होता है, जिसपे हम जो हमें लगता है डिवाइन डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्टेड है हमारी सोल से और इस कनेक्शन से और हमारे जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको फेथ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट रहे सोलमेट। आपको फेथ इसलिए रहा है स्टार्ट से ही। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन्स तो रही हैं, लेकिन आपको स्टार्ट से ये पर्सन और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन पे, इस कनेक्शन पे और यूनिवर्स पे दोनों पे फेथ करते हुए आए। ये कनेक्शन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आपकी सोल कहती थी स्टार्ट से पॉइस्ट। ठीक है, अ चेंज इन द विंड, राउंड एंड राउंड। यहाँ पर आप खुल के बहुत कुछ खुलकर इस पर्सन को बोल नहीं सके, बहुत कुछ आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके इस पर्सन के सामने स्टार्ट से ही। बस आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ठीक है, बहुत कुछ राउंड एंड राउंड। ये पर्सन एक दफ़ा आपसे कम्युनिकेट कर ले, एक दफ़ा ये आपसे बात कर ले, या आपको अपनी ज़िंदगी में टाइम दे दे। ठीक है, आपने सब चीज़ें डिवाइन पे छोड़ी। इस पर्सन जो इस पर्सन से रिलेट करती थी, जो आपके कनेक्शन में होता था, आपने टाइम पे छोड़ी। टाइम टू गो, टाइम ऐसे ही गुजरता रहा, आप टाइम पे डिपेंडेंट रहे स्टार्टिंग से। आपकी जो लव लाइफ स्टोरी है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम पे ही डिपेंडेंट रहे कि वक्त आएगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि आपको फेथ था ये आपका सोलमेट है। इस पर्सन के पास से आपके दिल की चाबी, और इस पर्सन की दिल की चाबी आपके पास से। आपको स्टार्ट से फेथ रहा है यहाँ पर। आपको, मुझे नहीं लग रहा, इस पर्सन की तरफ से बहुत कुछ मिला है। बहुत ज़्यादा आप लोगों का ये इन एंड आउट कनेक्शन रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेपरेशन और ब्लॉकिंग सिचुएशंस रही हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार रहा है। इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे कभी भी क्लियर करा नहीं है। आपके डाउट्स जो कहते हैं ना, वो स्टार्टिंग से वो रिलेशनशिप होता है, वो जो मतलब कि एक दूसरे को जो प्रोटेक्शन दी जाती है, आपने तो इस पर्सन को अपनी तरफ से वो प्रोटेक्शन, वो लव, वो केयर दी, लेकिन आपको इस पर्सन की तरफ से ना कोई प्रोटेक्शन मिली, ना लव मिला, ना केयर मिली, ना इफेक्शन मिला। इवन के हल्की फुल्की फ्रेंडशिप का जो साथ होता है ना, जो एक दूसरे को काफ़ी रहता है, वो भी नहीं मिला आपको। लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को सिर्फ दिए जा रहे थे इस फेथ से कि आपका सोलमेट है। डिवाइन ने आपको उसकी तकदीर में कुछ इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए भेजा है। आप, मैंने स्टार्ट में कहा था, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपको इंट्यूशन
आती है, या तो आप पास से ही इस पर्सन से जब से कनेक्टेड है तब से इंट्यूशन आ रही है, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये कनेक्शन, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इससे पहले भी आपने बहुत से रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा है, उनके साथ आप बहुत से आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहे हैं। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था ये, और भी एक्सपीरियंस रहे, लेकिन ये वाहिद ऐसा एक्सपीरियंस था जिससे आपको, जैसे कहते हैं ना, कंप्लीटली फेथ होना, जैसे सोल का वर्ड ही आपने इस कनेक्शन में आने के बाद सुना, सीखा या समझा। सोलमेट, सोल, सोल, आपने सोल का वर्ड भी इस कनेक्शन के आने के बाद समझा है। सोल क्या होती है, रूह क्या है, रूह से क्या रिश्ता हो सकता है किसी का, तो ये सब आपने इस कनेक्शन के आने के बाद सीखा। आपकी लाइफ में जब ये कनेक्शन आया, जबकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टफ एंड रफ रहा है, और पास्ट पर्सन से उन्होंने चाहे आपको डिटैच, उन्होंने आपको बैक स्टेपिंग की हो, उन्होंने आपके साथ गलत किया हो, मैं आपको जज नहीं कर रही कि आपके पास रिलेशनशिप रहे, लेकिन मैं आपको उनकी एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच रहा है। उन्होंने तो फिर भी आपके साथ आपके साथ नरमी से बात की होगी। इस पर्सन का बिहेवियर ऐसे बदला जैसे इस ये पर्सन आपको जानता ही नहीं था, आप दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती ही नहीं की थी। देखिए, स्टार्टिंग में तो यही होगा ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन आना और दोस्ती होना। एक हाथ से तो ताली स्टार्ट में बजी नहीं है, दोनों हाथों से बजी है। इट मीन्स उस पर्सन ने भी इतना ही पार्टिसिपेट किया है जितना आपने किया है, लेकिन वो इंसान ऐसे बदल गया जैसे वो आपको जानता ही नहीं, सच में नहीं जानता। ऐसे बदलते हुए आपने इस पर्सन को अपनी जिंदगी में देखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहे, ऐसा क्यों बदला ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये आया और ऐसे कैसे बदल गया, ये ऐसा क्या हुआ कि इस ये इतना डिफरेंट हो गया। मतलब कि क्लीन इट अप, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई इस पर्सन को लेकर, इसके एक्शंस को लेकर, इसके बिहेवियर को लेकर, लेकिन फिर भी आपने फेथ के साथ थे। आपको रेड फ्लैग्स, आपकी इंट्यूशन चलती है आपके साथ, आपको रेड फ्लैग्स आपको दिखाए गए, लेकिन फिर भी आप उस रेड फ्लैग्स को उस वक्त समझे नहीं, क्योंकि आपको ट्रिगर मिलने थे, क्योंकि आपको एक जर्नी पे जाना था, ठीक है। आपको लगता था ये आपका सोलमेट है, ये आपका काउंटर पार्ट है, डिवाइन ने आपको फ्यूचर स्पाउस दे दिया है, मिला दिया है, लेकिन अभी नहीं समझ रहा, बाद में समझ जाएगा इस बात को। आप इसी के चलते फेथ रखते हुए इस पर्सन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट करते गए, लेकिन यहाँ पर आप कभी भी आज़ादी से अपनी बात नहीं कह सके, क्योंकि इसको आपको ये डर रहता था ये आपको छोड़ देगा, आपके आपके कुछ कहने ना कहने पे भी आपको छोड़ देता था। जब दिल चाहता था कम्युनिकेट होती थी, कम्युनिकेशन हल्का फुल्का होता था, फिर ये ब्लॉक करके आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाता था। लेकिन यहाँ पर अ चेंज इन द विंड, एंड में कार्ड आया अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदलेगा, ठीक है। मतलब कि चीज़ें बदल जाएंगी, जो यहाँ पर है वो नहीं रहेगा, ठीक है। राउंड एंड राउंड, टाइम टू गो, टाइम गुजरे जा रहा है, लेकिन चीज़ें आपकी बदल नहीं रही हैं, उसी तरीके से सर्कल में घूमे चले जा रही हैं। आप इस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उस हद तक बात होती है, उसके बाद फिर ये पर्सन आपको गोस्ट करने लग जाता है, फिर ये आपकी लाइफ से महीनों के लिए गायब हो जाता है, फिर ये आपकी लाइफ में कहाँ है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला आपका कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। आपने कभी किसी कनेक्शन में इतनी कन्फ्यूजन नहीं देखी, आपको बैकस्टैपिंग मिली है और आपको सच भी पता चल गया, चीज़ें भी एंड हो गई। मतलब कि आपके दिमाग में जितना सालों से सवाल इस कनेक्शन को लेकर है ना, जब से ये स्टार्ट हुआ है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 11 साल, 12 साल, ठीक है, जब से सवाल है ना, सवाल ही है, लेकिन आप कनेक्ट होते हैं और फिर डिसकनेक्ट हो जाते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पाती। स्टार्टिंग में तो आप इतनी क्लैरिटी मांगने की कोशिश ही नहीं करते थे, आपको ऐसा लगता था ये बात कर रहा है वही बड़ी बात है, ये ऐसे शो करता था जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहा है, बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्लैरिफाई व्हाई योर लव लाइफ स्टोरी, क्लैरिफाई व्हाई, क्लैरिफाई व्हाई। आपको नहीं समझ में आया पर्सन कहाँ कंफ्यूज है आपको लेकर, ठीक है। स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी वो कैसे बदली, मैंने आपको बताया ना, आप लोग की कम्युनिकेशन होती थी, फ्रेंडशिप लेवल पे आप लोग एक साथ थे और बहुत ज़्यादा क्लियर कट साथ थे, ठीक है, क्लैरिटी थी, एक दूसरे का हालचाल पूछना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को टाइम देना, जब आप लोग की स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, ठीक है। मतलब कि क्लियर कट था, कुछ भी इतना कन्फ्यूजन नहीं थी जब आप लोग एक साथ आए। लेकिन यहाँ पर कहाँ कन्फ्यूजन आई ये आपको समझ में नहीं आया, ये पर्सन आपको लेकर क्यों जगल करने लगा, ये पर्सन आपके साथ क्या चीज़ जगल कर रहा था, ये आपको आज तक नहीं पता, ठीक है। क्लैरिफाई, क्लीन इट अप, क्लैरिफाई, क्लीन इट अप।
यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टक करके चला गया, क्लैरिटी देकर नहीं गया, लटका के चला गया। कोई भी आपको यहाँ पर क्लोजर नहीं मिला, कोई भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली, कोई भी आपको क्या है, क्या सच हो सकता है, क्या क्या राइट है। बस यहाँ पर आप अफसोस में रहे, गमगीन रहे, अपने इमोशंस आप इमोशनली बहुत एक डिटैच और एक पेनफुल एनर्जी है। जैसे इतने इमोशंस, जितना लव था उतने ही इमोशंस थे आपके। आई थिंक आपको हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ इस कनेक्शन से, पास कनेक्शन से भी ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि बहुत होप थी, दिल में भरम था। जैसे दिल को एक जैसे खुशी मिल चुकी थी कि ये आ गया है, ये अब आपको, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको ऐसा फेथ था ये आपका काउंटर पार्ट, ये आपसे मैरिज करेगा, जैसे एक होप मिल चुकी थी आपको। एक गम ज़्यादा हुआ इस पर्सन के जाने के बाद, जैसे उस आपने जिस खुशी को जितना लम्हा फील नहीं करा, उससे कहीं ज़्यादा गम बर्दाश्त करा आपने इस कनेक्शन में, एक तकलीफ और एक पेन बर्दाश्त करी है, ठीक है। मतलब कि आप संभल नहीं पाए, आपके इमोशंस संभल के भी संभल के नहीं दे रहे थे। आप अकेले रातों में जागना, रोना, याद करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, इस पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, ये पर्सन आपको छोड़कर वॉक अवे कर कर क्यों गया, आपको ऐसी रिजेक्शन देकर, आपको अकेला कर कर, आपके साथ कनेक्ट होकर इसने आपके साथ ऐसा क्यों करा, ये क्यों आया आपकी लाइफ में, और फिर आने के बाद इसने आपको क्यों जगल किया, फिर क्यों इसने आपको इस तरीके से ऐसे साथ देकर तन्हा छोड़ दिया, इसने आपको क्यों इतनी बड़ी होप दी कि इसकी और आपकी चीजें बन जाएंगी, इसने होप दी ना दी, आपको मिल गई हो, ठीक है। मतलब कि आपको इतना फेथ हुआ इस पर्सन के ऊपर, आपको इतना पसंद आया, इसकी आदतें, आपको इसका तरीका, आपसे कनेक्ट करने का बहुत अच्छा लगा, जो आपको ऐसा लगा हाँ कुछ फ्यूचर में पॉजिटिव है। मैं अपना माइक चेक कर रही थी, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि कुछ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो गए थे। जब आपकी होप टूटी है तो आप यहाँ पर होपफुल थे, आपका एक गुरूर टूटा है, ठीक है। आपका एक यहाँ पर आप इमोशनली बुरे तरीके से, इतना कभी भी आपके अंदर डाउनफॉल नहीं आया अपने इमोशंस को लेकर जो उस टाइम आया। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को जाता हुआ देखा है, लेकिन ऐसा डाउनफॉल नहीं देखा था जो आपने इसके जाने के बाद देखा, ठीक है। जिसकी रिजेक्शन के बाद देखा, जब ये आपकी लाइफ में आपसे दूर गया है, आपको रिजेक्ट कर कर, आपको ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुई इस पर्सन की, जिससे आपकी रूह निकाल के ले गया, आपको रूह से झिझोड़ कर गया हुई है। क्लैरिफाई द फेथ, किस चीज पे फेथ था मेरे व्यूवर को, क्लैरिफाई द फेथ। देखिए मैरिज, मैंने कहा ना आपको यहाँ पर फेथ था, ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपकी जिंदगी में आपका साथ निभाने के लिए आया है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था आपकी लाइफ में जब ये आप और ये कनेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर चुका था इस पर्सन को लेकर, आप बहुत खुश थे। आपने नहीं सोचा था कि आपको लास्ट कोल्ड ये एनर्जी फील करनी पड़ेगी, जब आप इससे उम्मीदें जोड़ रहे थे, जब आप इससे कनेक्ट हो रहे थे, जब आप इससे अपने ड्रीम्स को कनेक्ट कर रहे थे, जब आप यहाँ पर होपफुल हो रहे थे, जब यहाँ पर आपको एक होप मिल चुकी थी, एक दलदल से निकलने की, एक खुशियाँ जीने की, या तो अपनी ज़िंदगी पास्ट का जो आपका टाइम रहा उसको भूलने की, उस टाइम ये आपको लेफ्ट इन द कोल्ड फील करवा के गया, जब आप यहाँ पर कंप्लीटली होपफुल थे, खुश थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था आपको इस पर्सन के ऊपर, ये आपका गुरूर था। क्लैरिफाई सोलमेट, क्लैरिफाई सोलमेट। देखिए आपने इसको अपना सोलमेट समझा था कंप्लीटली, आप इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर ट्रस्ट कर बैठे थे कि ये आपका सोलमेट है, ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ये आपका कंप्लीटली एक सोल काउंटर पार्ट है। आपको ऐसा लगा था ये आपको वो देगा जो यहाँ पर आपको किसी ने नहीं दिया, वो लव देगा, वो आपका सोल का वो पर्सन बनेगा जो आपको किसी ने नहीं दिया। लेकिन ये अचानक आपसे डिफेंसिव हो गया, ठीक है, ये अचानक आपसे दूर होने लगा, और आप इस पर्सन का वेट करने लगे पास्ट में। ये आएगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, ये आएगा, ये आपसे बात करेगा, ये आएगा, आपको वो देगा जो आप इतने अरसे से इंतजार कर रहे हैं, जिस लव का आपको होपफुल थे। ये वो पर्सन है जो डिवाइन ने आपके लिए बनाया है, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है। आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे थे इस चीज़ पे। मैंने कहा ना यहाँ पर फेथ और सोलमेट, आपको बहुत ज़्यादा होप थी इस पर्सन को लेकर, और यहाँ पर आपको झटका जब लगा, जब जब ये आपकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क छोड़ के गया, ठीक है, जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल सके, वहां झटका लगा आपको, वहां आपकी एक होप टूटी कि क्या है ऐसा, मतलब कि आप अपने आप को, ये पजल कर गया आपको, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे खुद को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को,
अपने अपनी तकदीर को, अपने नसीब को आप सॉल्व नहीं कर पाए, इतना पजल कर गया ये आपको। जब आपकी लाइफ में आ गया, ऐसे डिटैच होने लगा आप आहिस्ता आहिस्ता, ये आहिस्ता आहिस्ता इसने आपसे दूरी बनाई है। बात जैसे अगर दिन में आपकी 2 दिन, आपकी एक दिन में 3 बार बात होती थी तो एक बार हो गई, फिर एक बार भी खत्म होती गई, फिर हफ्ते में एक बार हो गई। मतलब कि इसने आहिस्ता आहिस्ता आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा। आप बिल्कुल शॉक थे इस पर्सन की चीज देखकर। क्लैरिफाई पॉइंट, आपने कभी भी खुलकर इस पर्सन से अपने एहसास, अपनी बात, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका ये कितने भी अरसे का ये रहा हो रिलेशनशिप, 12 साल का रहा हो, या तो यहाँ पर आपका 3 साल का रहा हो, या तो यहाँ पर ये 5 साल का रहा हो, आपका कनेक्शन 6 साल का रहा हो, आपने कभी भी 8 साल का भी रहा, आपने कभी भी डिस्कस नहीं करी इसके अंदर का, अपने गुबार नहीं निकाला, आप बता नहीं सके पॉइस्ट। क्लैरिफाई पॉइस्ट, बैलेंस, बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान थे, आपको ऐसा लग रहा था आपकी सोल को बैलेंस मिलेगा इस पर्सन के आने के बाद। आप यहाँ पर एक अपनी लाइफ को खुश थे कि बदलता हुआ देखकर, लेकिन आप 5 ऑफ सूट के साथ आप समझ नहीं पाई ये सिचुएशन। आपने किस पे ट्रस्ट किया, आपने किसके हाथ में अपना बैलेंस पकड़ा दिया, आप केयर फ्री हो चुके थे, अपना बैलेंस आपने, अपना कंट्रोल इस पर्सन को दे दिया था अपने ऊपर। ठीक है, आप खुलकर इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि आपकी लाइफ में इस पर्सन से आपको बैलेंस मिलता था। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ फील करने लग गए, अपने फ्यूचर को भी अपने प्रेजेंट को भी इस पर्सन के हाथों। लेकिन यहाँ पर आपने जिसको अपना एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून समझ रहे थे ना, वो आपके लिए एक बिग कार्मिक पर्सन था, एक जबरदस्त कार्मा हिट कर रहा था उस टाइम फ्रेम पे आपको, जिस वक्त आपको इस बात का एहसास भी नहीं था। यहाँ पे राउंड एंड कार्मा, ये आपको एक जबरदस्त कार्मा हिट करने वाला था। ठीक है, ये 5 साल का हिट हो सकता है आपको कार्मा, आपको 5 साल तक इस राउंड में फंसे रहना पड़ा। यहाँ पर आपको 8 ईयर तक आप इसी चीज में फंसे रहे, मतलब यहाँ पर आपको सालों लगे इस कनेक्शन में। आप जब अपने आप को उस टाइम, जिस टाइम आप बैलेंस समझ रहे थे, उस टाइम आपका बैलेंस कंप्लीटली बिगड़ने वाला था आपकी लाइफ का। इमोशनली आप यहाँ पर एक डाउनफॉल, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल फील करने वाले थे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बुरा बुरा आपके साथ यहाँ पर जो आपकी लाइफ में जो ये कंडीशन बनी थी। क्लैरिफाई अ चेंज इन द विंड, क्लैरिफाई अ चेंज इन द विंड, क्लैरिफाई चेंज इन द विंड। एक्सपेंशन की होप थी यहाँ पर आपको, कंप्लीटली आप सोच रहे थे आप, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, एक्सपेंशन होगा आपकी लाइफ में, सक्सेस होगी, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, ये पर्सन आपका वो पर्सन है जो आप जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपको देगा। ये अचानक ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया था आपका पर्सन, आपसे लेकर सब कुछ किसी और को प्रोवाइड करने लग गया था। इसकी लाइफ में कोई और पर्सन मैं देख पा रही हूँ, जब ये बदला है तो इसकी लाइफ में कोई और फीमेल थी या कोई और मेल था। ठीक है, जिसकी भी स्टोरी है, जब जिस लम्हे आपको आपने इस पर्सन को बदलता हुआ अपनी तरफ से पाया, तो यहाँ पर कोई फीमेल और कोई और मेल इस पर्सन की लाइफ में था, जिसके साथ ये एक्सपेंशन चाह रहा था, जिसके साथ ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, जिसको ये आपसे लेकर उसको प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, जब आप यहाँ पर कंप्लीटली होपफुल हो गए, जब आप यहाँ कंप्लीटली अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ देखने लगे, उसी लम्हे इसकी लाइफ में कोई और एंटर किया, जो जो इसको ऐसा लग रहा था यार ये इसका फ्यूचर बन सकता है, इसकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में मटेरियलिस्टिकली एक एक्सपेंशन आ सकता है। इस पर्सन को अपनी जिंदगी में लाने से आपके पार्टनर की लाइफ बदल सकती है, कंप्लीटली चेंज हो सकती है। आपके पर्सन की लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आ सकता है। मटेरियलिस्टिक वे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, अपने फाइनेंशियली अपनी लाइफ को एक्सपेंशन चाहते थे। बहुत आपके पर्सन को एक लग्जीरियस लाइफ चाहिए थी, अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब चाहिए था। जो वो पर्सन था, आपके पर्सन को ऐसा लगा आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ को वो एक्सपेंशन प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए आपके पर्सन ने एक मनी की वजह से उस पर्सन को चूज करा। ठीक है, और आप यहाँ पर होपफुल थे। आपके पर्सन किसी स्टेबिलिटी, आपके पर्सन यहाँ पर मनी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा फोकस हो चुके थे। चेंज इन द विंड, आपके पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में पैसे को वैल्यू दे रहे थे, पैसे वाले इंसान को वैल्यू दे रहे थे, जो इनकी लाइफ को एक शॉर्टकट नहीं तो शॉर्टकट अपना रहे थे, जो इनकी लाइफ को जल्द से जल्द एक सेटलमेंट पे ले जाए, एक कंप्लीशन पे ले जाए,
जो एक्सपेंशन पे लेता है, उस पर्सन को अपनी सक्सेस में धो चुके थे। आपके पर्सन को नई फिक्र थी आपकी, सिर्फ आपके पर्सन को अपनी सक्सेस चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, मनी चाहिए थी। आपका आपका टाइम, आपका इमोशंस जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, जो आप इस पर्सन को बूस्ट देते थे, जो अनकंडीशनली पैम्पर करते थे, लव करते थे, वो किसी और को प्रोवाइड कर रहा था ये पर्सन, क्योंकि इसको एक्सपेंशन वहां लग रहा था। ये पर्सन अपनी सेल्फ को वैल्यू देने लग गया। ये एक सेल्फिश एक पर्सन हो चुका था, ठीक है। जहां पर आप सब कुछ छोड़कर इसको चूज कर रहे थे, वहां ये आपको छोड़कर सब कुछ चूज कर रहा था, ठीक है। लेट्स सी। ट्रिगरिंग आप लोग की ये लाइफ लव स्टोरी रही है, योर लव लाइफ स्टोरी, योर लव लाइफ स्टोरी। फ्लेक्सिबल, आप काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहे इस पर्सन के साथ। जिस तरीके से इसने करना चाहा, आप वैसे ही मोल्ड हो चुके थे, ठीक है। आप वैसे ही इस पर्सन के साथ चल रहे थे, मिल्क एंड हनी। आपने इस पर्सन को बहुत बहुत पीस दिया है इसकी लाइफ में। आपने एक रेनबो कलर्स ऐड करें आपके आने के बाद, ठीक है। अलग अब चीजें बहुत ज्यादा आप कोल्ड डिटैच नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी। आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहना चाहते थे, ये पर्सन आपसे डिटैच रहना चाहता था, ठीक है। थिंकिंग बहुत ज्यादा सोचने लगा, चॉप वुड। कोई क्लैरिटी नहीं थी, इतना सोचने के बावजूद भी आपके पास कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी। बस इमेजिनेशन, आपकी लाइफ इमेजिनेशन में घुस रही है, ठीक है। आपकी लाइफ सिर्फ इमेजिन, ऑर्फन जैसे आपकी दुनिया ही खत्म हो गई हो, रीजनरेशन और ऑर्फन। यहाँ पर आपने बहुत कुछ ऐसा सहा है जो आपको अंदर से खा रहा था, ठीक है। ऑर्फन एंड रीजनरेशन, जैसे यहाँ पर आप खत्म हो चुके थे अपनी, आपकी जो मतलब कि कनेक्शन कंप्लीटली दफन हो चुका था जब आप यहाँ पर इसको बार बार जान डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ का फोकस बदल चुका था। इसकी लाइफ का आप फोकस रह ही नहीं थे, ठीक है। ये वहां फोकस दे रहा था जहां इसकी लाइफ को वो चीजें मिले जो ये एक्सपेंशन चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे आप एक, आपकी लाइफ ऐसे जैसे कब्रिस्तान, एक नेगेटिविटी, एक बहुत ज्यादा आप अपने अंदर घुट रहे थे, मर रहे थे। हर रोज आपकी एक जैसे एक डेथ होती थी, हर रोज एक डेथ थी यहाँ पर, ठीक है। और हमेशा जब जिस दिन आप एक एंड, हर एक डेथ के साथ आप यहाँ पर एक बिगनिंग की होप करते थे डिवाइन से कि इस बंजर में भी कभी फूल और पेड़ उगेंगे, मतलब कि फूल और पौधे उगेंगे। आपको लगता था इस बंजर कनेक्शन में भी आपको होप थी, डिवाइन से आप होप करते थे इस बंजर रिश्ते में भी कभी फूलों की बरसात होगी, यहाँ पर फूलों की बहार आएगी। आप हमेशा जिस दिन आप जो आपका एक हर दिन जो आपका एक मौत से बदतर गुजरता था, उस टाइम आप सोचते थे कि नहीं, एक सुबह होगी, एक दिन ऐसा आएगा जहां जब यहाँ पर इस कनेक्शन में फूल होंगे, यही पर्सन आपका पार्टनर होगा, यही पर्सन आपकी लाइफ की खुशियां आपको देने के लिए सब कुछ करेगा। आप बस यहाँ पर होपफुल थे। क्लैरिफाई, फ्लेक्सिबल। बहुत पेनफुल कनेक्शन रहा आपके लिए, बहुत पेनफुल, आपको अंदर से झंझोड़ के रख दिया, आपकी जैसे रूह को हिलाया इस कनेक्शन ने, इस पर्सन ने इतना ट्रिगर करा है आपको, इस आपकी रूह को हिलाया। क्लैरिफाई, फ्लेक्सिबल। पूरे कनेक्शन का बर्डन आपके ऊपर था, इस कनेक्शन का। 10 ऑफ Wands के साथ आप इस कनेक्शन का बोझ आप बिल्कुल उठाए हुए थे अपने ऊपर। ये पर्सन बिल्कुल डिफेंसिव हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पर अपनी लाइफ को, लक को, अपने कैरियर को, अपने अपने आप को, अपने आप को, ये अपना व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आप इसकी लाइफ में आए, इसके पास पैसा भी बहुत आया। इससे पहले ये कंगाल था, इससे पहले इसके पास कुछ कुछ खास नहीं था इसकी जिंदगी में, मनी को लेकर, पैसे को लेकर। लेकिन ये नुगरा हो गया, जैसे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया, बहुत ज्यादा अपनी ईगो में आ गया। इसको अपने काम की चीजें जरूरी लगती थी, ना कि आप बस आप इस रिश्ते को घसीट रहे थे, मतलब कि वो भी अपने ही साइड से। इसकी नजर में आप कौन और ये कौन, ठीक है। आपकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, आप हैं कौन इसको नहीं पता था। इसने बुरे तरीके से ट्रीट करा है आपको, जैसे आप क्या कहूँ, बहुत बैड फीलिंग्स है। एक जानवर को भी अच्छा ट्रीट किया जाता, ठीक है। इसका इतना बिहेवियर गलत था। तो यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आप इस कनेक्शन का पूरा बर्डन अपने ऊपर लेकर चल रहे थे। ये पर्सन डिफेंसिव था, टोटली डिफेंसिव था। आपकी कोई यहाँ पर कोई कार्मिक चीजें चल रही थी, आपके बर्थ चार्ट में कुछ कार्मा चल रहा था। आप बहुत ज्यादा बैड फेस से गुजर रहे थे अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत दुख, बहुत
सैडनेस, बहुत डार्क एरिया, बहुत किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर रहे थे। जिस टाइम फ्रेम पे आपने जब इसको मांग रहे थे, जब आपको इसकी ज़रूरत थी, तब आपने बहुत कुछ फेस किया अपनी ज़िंदगी में। क्लैरिफाई मिल्क एंड हनी, ओके। ये पर्सन अपनी लाइफ में देखिए खुश था, आपसे डिटैच था, कोल्ड था। ये अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल, देखिए ये दोनों कार्ड आए हैं, तो मैं इस मिल्क एंड हनी के लिए, ये अपनी खुशियों में मशगूल था, अपनी फैमिली के साथ, अपना पैसा, अपनी जॉब, अपना कैरियर, अपने फ्रेंड्स, अपनी खुशियाँ, और उसी बरक्स इसका बिहेवियर दूसरों के लिए कुछ और था और आपके लिए बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर था, अब्यूजिंग बिहेवियर था। जैसे आपकी कोई, आप इंसान ही नहीं है, तो आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, या तो आपका कोई वजूद ही नहीं है, आप इसकी तरफ आते ही क्यों हैं? इतना ट्रिगर करा इसने आपको, जितना इस आपको इसकी, आपको और इसकी सोल को मिलकर सुकून और पीस महसूस होता, उतने ही बुरे तरीके से आपको इसने ट्रिगर करा, जिससे आप किसी, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपका कोई वजूद ही नहीं, आपका होना ना होना इस ज़मीन पर कोई इसके लिए मायने नहीं रखता। इसने ऐसा शो करा आपको, ठीक है। ये अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश था, ये अपनी ज़िंदगी में खुशियों का टाइम इसका बहुत एंजॉय करा। आपके आने के बाद इसका लक फॉर्च्यून हुआ, आपके आने के बाद डिवाइन ने इसको वो सब कुछ दिया जो, जिस सब में ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करता आ रहा था, मनी के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अच्छे टाइम के लिए, अच्छे खाने पीने के लिए, अच्छे वक्त के लिए, ठीक है। वो आपके आने से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जैसे अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया, बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, आपका कोई वजूद नहीं था इसकी लाइफ में। बहुत ऑप्शन है इस पर्सन की लाइफ में, इसने सफ़र भी बहुत किए हैं। आपके आने के बाद इसकी लाइफ में ट्रैवल रहा है, इसने एक ज़बरदस्त टाइम अपनी लाइफ का एक्सपेंड किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस रहे हैं। आप फीमेल हैं तो आप फीमेल हैं तो इसकी लाइफ में फीमेल्स के बहुत ऑप्शन थे, आप मेल हैं तो इसकी लाइफ में मेल्स के बहुत ऑप्शन थे, ठीक है। मतलब कि हर तरीके से इसके पास चॉइसेस रही हैं इसकी लाइफ में। यहाँ पर सेवन ऑफ सूट के साथ यहाँ पर बहुत कुछ आपसे हाइड कर कर ये पर्सन आगे बढ़ता रहा, बहुत कुछ हाइड कर कर, बहुत कुछ छुपा रहा था ये आपसे। इसकी लाइफ में कोई और पर्सन स्ट्रांगली था, ये आपसे छुपा रहा था वो चीज़ें, ये आपसे हमेशा इग्नोर करता था, आपको गोस्ट करता था, कभी भी आपके सामने क्लियर कट बात नहीं रखता था, कभी भी कोई क्लियर कट आपके सामने चीज़ें नहीं रखता था, हर चीज़ आपसे हाइड करता था। कभी भी इसने आपको कुछ भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं समझा। इसकी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई जॉब लग रही है, कहीं बाहर जा रहा है, कुछ आपको नहीं पता चलता था, सब कुछ आपको इंटरनेट के थ्रू पता चलता था, ठीक है। ये हर बात आपसे हाइड करता था, अपनी ज़िंदगी की हर बात आपसे छुपाता था। जितने आप इसके वेल विशर थे ना, जितना यहाँ पर आप इसके लिए करते थे, ये उतना ही नेगेटिव और एक ऐसा पर्सन था कि आप इसको अपनी जान भी दे दें और ये सच में आपकी जान भी ले ले, उसके लिए भी तैयार था। इतना नेगेटिव आपके लिए रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इस पर्सन ने आपको ट्रिगर दिए, सच में आपकी सोल को जी जोड़ा है इस पर्सन ने आपको, ठीक है। यहाँ पर रहकर इस पर्सन ने आपको दिखाया है, ठीक है, जिससे तुमने प्यार किया है वो है कौन असल में, ठीक है। आपने मतलब कि ठीक ठाक इसने आपको तबाह किया है, बहुत पेन से गुजरे हैं, बहुत पेन से गुजरे हैं। अक्टूबर अगस्त आपके और इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर लेकर आया हो सकता है। यहाँ पर डिटैचमेंट, नेगेटिविटी, 2017, 2018 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं आपके इस कनेक्शन के लिए। 16, 17, 18, 15, ठीक है। 17, 18, 19 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। क्लैरिफाई थिंकिंग, थिंकर, क्लैरिफाई थिंकर। आप वेट करते रहे, स्ट्रांगली आप बैठकर सोचते रहे, इस पर्सन से आप वेट करते रहे आपके और इस पर्सन की कम्युनिकेशन हो जाए, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर ले, ये पर्सन आपसे बात कर ले। कभी तो इस पर्सन, ये टाइम चेंज हो इस कनेक्शन का, ये पर्सन आपसे बात करने आए, आपको क्लैरिटी देने आए, आपके साथ ये दिल की बात करे। कभी तो ये पर्सन बदलेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। आप इस पर्सन से हमेशा बात करने का वेट करते रहते हैं, इस कनेक्शन के टाइम बदलने का वेट करते रहते थे। ये पर्सन इस पर्सन के सही होने का वेट करते रहते थे कि कभी तो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आएंगी, कभी तो चीज़ें सही होंगी। क्लैरिफाइड चॉप फूड, क्लैरिफाइड चॉप फूड। इसके पास क्लैरिटी दी, इसने आपको दी नहीं, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी थी, ये अपनी लाइफ में खुश था और आपसे हमेशा डिटैच रहता था, हमेशा आपसे चीज़ें अपनी ज़िंदगी के लिए छुपाता रहता था, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा था, इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है। मतलब के अट्रैक्टिव लोग थे, अदर जेंडर्स में इंटरेस्ट लेना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, पैशनेटिव रिलेशनशिप, कनेक्शन, ये सब कुछ चल रहा था इसकी ज़िंदगी में।
ये अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग कर रहा था न्यू, ठीक है? ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ, आप ये मत समझिए किसी किसी ट्रॉमा में था, ये अपनी खुशियाँ आपसे छुपा रहा था, कभी नहीं चाहता था इसको पता चले, आपको पता चले ये खुश है अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं, कितना खुश है अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं चाहता था, ठीक है? टावर, आपके ऊपर एक टावर गुज़र रहा था, ये अपनी लाइफ में बिगिनिंग्स कर रहा था, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा था, हैंग आउट कर रहा था, अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। क्लैरिफाई इमेजिनेशन। आप बस इमेजिनेशन करे जा रहे थे, ये आपकी तरफ आएगा, कम्युनिकेट करेगा, आप बस वेट कर रहे थे, आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन का वेट कर रहे थे, कभी तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा क्लियर कट, ठीक है? आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन का सिर्फ इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप इसकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड थे, आपके पास सिर्फ इमेजिनेशन थी करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं था इस कनेक्शन में। जब से ये कनेक्शन बना है 7 साल 8 साल, आप सिर्फ इमेजिनेशन पे गुजारते आए और इसका वेट करते आए। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इंटरनेट के थ्रू आप लोग का कनेक्शन बना हो सकता है, आप लोग की ज़्यादातर बात भी इंटरनेट के थ्रू ही होती थी, वहाँ से भी ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखता था। आप हमेशा बार बार इसकी तरफ हाथ बढ़ाते थे, क्योंकि आप इसके बिना अधूरे थे, आपके इमोशंस इसके ऊपर डिपेंड करते थे, आपकी खुशियाँ इसके ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको आपके दिल को खुश करने के लिए भी आपसे बात नहीं करी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स में, इसके पास पैसा बहुत आया, आपके कनेक्ट होने के बाद इसकी ज़िंदगी में पैसा, मनी, अर्निंग बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है? इसने अर्न बहुत ज़्यादा किया है, पैसा बहुत कमाया है, इसकी लाइफ में पैसे का लक आप लेकर आए हैं। पहले इतना ये इसकी ज़िंदगी में पैसे के लिहाज से इतनी खुशियाँ नहीं थी। देखते हैं इस टाइम फ्रेम पे आपके लिए क्या सोच रहा है, ये पर्सन आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। ये आपकी लव लाइफ स्टोरी है, लेट्स सी, देखते हैं, हल्का सा टच करेंगे इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, को क्रिएट, यहाँ पर को क्रिएट पार्ट है, कुछ क्रिएट करना चाहता है आपसे। टाइम फॉर अ नैप, आप लोग के बीच डिस्टेंस से कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, इस टाइम फ्रेम पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है पर्सन, आपको किसी सोशल मीडिया अकाउंट से ऑब्जर्व कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ठीक है? क्या सोच रहा है आपके लिए? न्यू लाइफ, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है इस टाइम फ्रेम पे, पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? लॉयल हार्ट, इस वक्त ये पर्सन आपके लिए लॉयल लव, बहुत ज़्यादा लॉयल एनर्जी, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपके लिए, लॉयल और ऑनेस्ट होना चाहता है, ठीक है? इस टाइम फ्रेम पे पीस, अब यहाँ पर ये इस कनेक्शन में इन सब चीज़ों में एक पीस क्रिएट करना चाहता है, इस पर्सन की पीस क्रिएट करने की एनर्जी, ये पर्सन पीस चाहता है, ठीक है? ये पर्सन चाहता है इस कनेक्शन में पीस आए, लॉयल होना चाहता है आपके साथ, जो पास्ट में कभी नहीं हुआ, लॉयल हार्ट की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरह देख रहा है, ठीक है? क्या चाह रहा है ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर्स से? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं? स्ट्रक है ये पर्सन आपके ऊपर, ठीक है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, तभी ऑब्जर्वर की एनर्जी आई है, ये पर्सन पीस चाह रहा है, आपके आपके साथ अपना पीस समझता है, को क्रिएट, ये कुछ क्रिएट करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है? एंड यहाँ पे टाइम फॉर अ नैप, आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी सोच रहा है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पे है, यहाँ पर न्यू लाइफ, बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है आपके साथ, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये चाहता है आप पास्ट को छोड़ दें, पास्ट को भूल जाएं और 6 ऑफ सूट और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है? आगे की तरफ बढ़ें, और चीज़ें जब ये पर्सन आए तो आप पास्ट से ना पास्ट के ऊपर सवाल करें, ना पास्ट के ऊपर क्वेश्चन करें, और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें और आगे बढ़ें, मतलब कि 6 ऑफ सूट के साथ कमोडर की तरफ मूव करें, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, या आपसे कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है? आपकी एनर्जी देख लो क्या है, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन के लिए? सरेंडर, आपने अपने अपने इमोशंस सरेंडर कर दिए हैं डिवाइन को, ठीक है? आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, आप इमोशंस रखते हैं लेकिन सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी तरीके की अपनी ज़िंदगी में न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, आपका फोकस बदल चुका है, ये पर्सन नहीं है, आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ फोकस हैं। वन लास्ट कार्ड, आप यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर रहे हैं, आप इस पर्सन को आप इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट करा है, आप बहुत मुश्किल से इस हर्ट और नेगेटिविटी से बाहर आए, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल इस वक्त तो बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे हैं, अकेले हैं, साइलेंट हैं,
बहुत ज़्यादा बैलेंस बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर, यिंग और यांग, अपने अंदर का अपना आप बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को खुद से कंप्लीट कर रहे हैं, खुद में इतना कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि आप न्यू बिगनिंग कर सकें, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकें। ज़िंदगी में आप अकेले आगे बढ़ना और दौड़ना सीख चुके हैं, आपका फोकस बदल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आपने पेन बर्दाश्त करा आप उसको भूलते भी नहीं है, वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं चल रहा है। जो इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी, ठीक है, वो भी आपके अंदर है, उस पेन को आप भी आज भी आप महसूस कर सकते हैं। मैंने कहा ना, इस पर्सन ने आपकी रूह को झंझोड़ा है, यहाँ पे मुझे इस चीज़ को महसूस करते हुए आप देख सकते हैं, आपकी रूह को झंझोड़ा है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, और ब्रीद, टेक अ ब्रीद, ठीक है, अपने आप को मेडिटेट करते हैं। ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। इस पर्सन को कनेक्ट आप चाहेंगे तो चूज़ करना वो आप पे डिपेंड करेगा, ये भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। और अगर किसी न्यू को चाहेंगे तो वो भी आ जाएगा, वो भी कोई मसला नहीं है। अब डिसीजन आपका है, ठीक है। यहाँ पर आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं, बड़ी ऐसी रीडिंग थी कि सच में लेनी चाहिए एडवाइस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग लंबी हो चुकी है, रीडिंग लंबी हो चुकी है, चलें यहीं से ले लेते हैं। मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए इस टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन के लिए? पीस माइंड स्पीड गाइड, मैसेज इन अ बॉटल। ये पर्सन मैसेज कर सकता है आपको, टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है। गो द डिस्टेंस, यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट, अपनी चीज़ों पे काम करना चाहिए। मैंडिंग, आप खुद के साथ बैलेंस बनाए, जो आप कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। ट्रूथ टू बी टोल्ड, यहाँ पर आपके जो दिल में है वो बिल्कुल आप फेस टू फेस बात करें, हैप्पी हैप्पी खुश रहें। इस कनेक्शन में अगर आपको रहना है तो वो सच बोलें। ये पर्सन कुछ ट्रुथ कहेगा आपको, मेंडिंग करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके जो दिल में है आप वो करें, ठीक है। डीपली आप जानते हैं आपको इस कनेक्शन से और इस पर्सन से क्या चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कांटेक्ट नहीं है और तो नहीं होगा, तो अनफिनिश सिम्फनी, अभी भी कांटेक्ट होगा आप लोगों का। डीप नोइंग, आप डीपली यहाँ पर बहुत डिवाइनली गाइडेड है, आपको सब पता है इस कनेक्शन में क्या है, आपकी इंट्यूशन बेहद वर्क कर रही है, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ये चीज़ें दोबारा आ रही हैं आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पर आपको अब बहुत आपके अंदर पावर है। अब आपको इस पर्सन से सच बोलना है, जो आप चाहते हैं वो बोलना है, जो आपको चाहिए वो डिमांड करना है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।